हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, एक बहुत ही दुखद खबर आई है हमारे सामने कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया है। स्ट्रेस और डिप्रेशन के मरीज थे, वो हॉस्पिटल में इलाज भी ले रहे थे, लेकिन किसी भी कारणवश उन्होंने ये बहुत ही गंभीर कदम उठाया है। एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी स्ट्रेस और डिप्रेशन से हमें अक्सर गुजरना पड़ता है। तो इस वीडियो को मैं आपके लिए स्पेशली इस मौके पर लेकर आया हूं कि पढ़ाई और बेरोजगारी के स्ट्रेस से आप कैसे कैसे निपट सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है एक ऐसे एस्पायरेंट के लिए जो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ना चाहते हुए भी स्ट्रेस आता ही आता है। यस। तो मैं आपको 10 टिप्स इसके अंदर ऐसे देने वाला हूं दोस्तों, जो आप अगर यूटिलाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो आप वास्तव में स्ट्रेस से बच सकते हैं। मेरा नाम रोहित मित्तल है। मैं एग्जामिनर इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रह चुका हूं मुंबई कस्टम्स के अंदर। एसएससी सीजीएल 2014 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेंस में ऑल इंडिया रैंक 5 आया था। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक पर्सनल मेंटर भी हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक जेबी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हमारे टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 क्या है आपके लिए? आपके लिए टिप नंबर 1 है कि स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। स्ट्रेस सबको आता है। क्या मतलब है मेरा स्ट्रेस इज द पार्ट ऑफ द गेम का? मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते खेलते आपको लगता है यार मेरे को नो बॉल पसंद नहीं है या बाउंसर पसंद नहीं है, आप बाउंसर मत मारो प्लीज। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, बाउंसर इज अ पार्ट ऑफ द गेम। बाउंसर आती है क्रिकेट में, ऐसा होता ही है। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप बोलते हैं सामने वाला खिलाड़ी मेरे को गिराए ना, पर वो सामने से आके आपको गिरा सकता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। तो वैसे ही स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आप बोलो कि स्ट्रेस मेरे को कभी आए ना, ऐसा नहीं होने वाला है माय डियर। स्ट्रेस सबको आता है, चाहे कोई कितना भी सक्सेसफुल है, चाहे कोई कितना भी कम सक्सेसफुल है। एक गरीब गांव के व्यक्ति को, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसको भी स्ट्रेस है, और मुकेश अंबानी को भी स्ट्रेस है। अगर आप देखोगे नरेंद्र मोदी को भी स्ट्रेस है, कोई भी आप नाम ले लो, स्ट्रेस सबको आता है। आपका काम स्ट्रेस से बचना नहीं है, आपका काम स्ट्रेस को टैकल करना है। अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि कोई भी स्ट्रेस आपके सामने आए वो ज्यादा देर टिक ना पाए। पर यह बात याद रखिएगा कि स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। स्ट्रेस आएगा ही आएगा। टिप नंबर 2 है दोस्तों आपके लिए, एडवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। मुश्किलें आनी जरूरी है। दोस्तों, आप थोड़ा सा देखो, आप वो नहीं करना चाहते जो सब लोग करते हैं। आप कुछ अलग, कुछ स्पेशल करना चाहते हो। आप चाहते हो आपका नाम हो। आप खुद सोचो, जब आप घर पर सीढ़ियां चढ़ते हो एक तो, और एक कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, दोनों की मुश्किलों में बहुत फर्क है। लेकिन जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो कोई वाहवाही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप नॉर्मल सीढ़ियां चढ़ गए तो चढ़ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ता है तो अखबारों में नाम आता है, पूरी दुनिया उसको जानती है। दोस्तों, जितनी बड़ी मुश्किल आप सहन करते हो, जितनी बड़ी मुश्किल को आप पार करते हो, उतना ही बड़ा आपका नाम होता है, उतनी सेटिस्फैक्शन आपको होती है। जिसको बिना मेहनत किए कुछ मिलता है उसकी कदर ही नहीं होती। जब आप बहुत मेहनत करके कुछ पाते हो, उस खुशी का मजा ही अलग है। तो क्योंकि आपको वो खुशी चाहिए, इसलिए आप मेहनत कर रहे हो, इसीलिए आप इस सारे स्ट्रेस से जूझ रहे हो। तो अगर आपके जीवन में मुश्किल है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अपने आप को शाबाशी दें कि आपके जीवन में मुश्किलें हैं, क्योंकि मुश्किलें उन्हीं के नहीं होती जो कुछ करते नहीं हैं। यस। टिप नंबर 3 है दोस्तों आपके लिए, यू कैन फेल 100 टाइम्स, यू हैव टू सक्सीड ओनली वंस। दोस्तों, मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो, अगर थोड़ी सी, 2011 में मैं पास आउट हुआ, इंजीनियरिंग मेरी पूरी हुई, और 8 अप्रैल 2016 को मैंने मुंबई कस्टम्स में एज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। दोस्तों, अगर आप देखोगे 11 से 16 तक 5 साल हैं बीच में, जिसमें मैं बेरोजगार था। 5 साल एक बहुत बड़ी अवधि होती है दोस्तों। 5 साल तक मैं बेरोजगार रहा, बार बार अलग अलग एग्जाम में, कभी यूपीएससी में फेल हुआ। घर वाले भी बहुत कुछ बोलते थे, बाहर वाले भी, सब तरीके से परेशान था, बहुत परेशान था। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि जिस दिन मैंने ये नौकरी ज्वाइन की, उस दिन के बाद सारी प्रॉब्लम जैसे एकदम से, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी वो जैसे खत्म ही होगी। ऐसा बोलते हैं कि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पुराने सारे पाप आपके धुल जाते हैं। आपने कितनी भी गड़बड़े की हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसीलिए अगर आप 1 साल 2 साल कोई फेल हो भी गए किसी भी कारण से, शायद आपने पढ़ाई नहीं की, शायद लक ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, एक ही बार पास होना है, एक ही बार। कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 साल में। हो सकता है कि आप और ज्यादा जबरदस्त तरीके से पास हो और ज्यादा जबरदस्त आपकी नौकरी लगे। यस, तो यू कैन फेल 100 टाइम्स बट यू हैव टू सक्सीड ओनली वंस। सिर्फ एक बार पास होना है, तो आपका फोकस सिर्फ उसके ऊपर होना चाहिए। यस। टिप नंबर 4 है दोस्तों आपके लिए, समथिंग बेटर मे बी वेटिंग फॉर यू। हो सकता है आज आपका मूड खराब है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने इतनी मेहनत की थी। आप मानोगे नहीं, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं, क्लर्क मेंस उनका सिलेक्शन हुआ, प्री पास हुआ, मेंस में गए, मेंस में दब के मेहनत की और 0.25 मार्क्स से रह गए। 0.25 मार्क्स है दोस्तों, मैं कह रहा हूं उस बंदे का रोना नहीं रुकता जो 0.25 मार्क्स से एग्जाम में रुकता है। 0.25 मार्क्स से क्लर्क में रह गए, पता चला अगली बार एसबीआई पीओ बन गए। जबरदस्त नौकरी हासिल हुई क्योंकि एक घटिया नौकरी उनके सामने से हाथ से चली गई। उस समय वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी क्योंकि बेरोजगार थे, लेकिन अगली बार कुछ और बड़ा होना था, कुछ और जबरदस्त है आपके भाग्य में, कुछ और जबरदस्त करना है आपको, शायद इसलिए आप छोटी छोटी चीजों में फेल हो रहे हैं। दोस्तों, अब्राहम लिंकन अगर आपने नाम सुना हो, उन्होंने सारे इलेक्शन हारे हैं अपनी जिंदगी के, सिर्फ एक इलेक्शन जीता था। अपनी जिंदगी के सारे इलेक्शन हारे, सिर्फ एक जीता, कौन सा? प्रेसिडेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो था वो आपने जीत लिया, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कभी भी मायूस ना हो कि अभी आपको हार मिल रही है, शायद इससे बड़ा कुछ आपको भविष्य में करना है। टिप नंबर 5 है दोस्तों आपके लिए कि योर पॉजिटिविटी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप को पॉजिटिव रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। दोस्तों, बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती है कि एक पापा अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारे अंदर ना, सब व्यक्तियों के अंदर दो लोमड़ियां हैं, दो फॉक्सेस हैं। एक गुड फॉक्स है और एक बैड फॉक्स है। गुड फॉक्स तुम्हें पॉजिटिव विचार देते हैं, तुम्हें अच्छा अच्छा फील करवाते हैं, और बैड फॉक्स तुम्हें नेगेटिव थॉट्स देती है और तुम्हें बुरा फील करवाती है और तुमसे गलत काम करवाती है। तो छोटा बच्चा बोलता है कि पापा, पता कैसे चलता है कि कौन सी फॉक्स जीतेगी? ये दोनों फॉक्स तो आपस में लड़ लेती होंगी। तो पापा बोलते हैं, हाँ, ये लड़ तो लेती हैं, लेकिन जीतती वो वाली है जिसको तुम खाना खिलाते हो। अगर तुम बुरे वाली लोमड़ी को खाना खिलाओगे तो वो ज्यादा ताकतवर बनेगी, अगर इसको खाना खिलाओगे तो अच्छे वाली ज्यादा ताकतवर बनेगी। तो आपका काम है कि आपकी अच्छे वाली लोमड़ी को खाना खिलाना, आपकी पॉजिटिविटी को बार बार बूस्ट करते रहना। जैसे भी आपको होता है, शायद मोटिवेशनल वीडियोस देख के आपको पॉजिटिविटी मिलती है, शायद किसी दोस्त से बात करके, टीचर से बात करके, जो भी, जैसे भी आपको पॉजिटिविटी मिलती है, अपने आप को पॉजिटिव रखना आपका काम है। इसके अंदर आपको अपने आप को, बस आप बार बार कुछ बोलते जाते हो तो वो भी आपके अंदर पक्का होता जाता है। तो आप बार बार एक ही बात कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, अपने आप को रिपीट भी कर सकते हो। टिप नंबर 6 है दोस्तों आपके लिए कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, मेरा अनुभव ये कहता है कि इंसान खुद ज्यादा परेशान नहीं होता, और जहां तक मैंने देखा है परिवार वाले भी उसके ज्यादा परेशान नहीं होते, सपोर्ट में रहते हैं। गड़बड़ कौन? ये अंकल आंटियां आते हैं और आपके पिताजी से पूछ लेते हैं, फिर आज बेटा क्या कर रहा है आजकल? तो वो ऐसे बोल के चले जाते हैं, आपके पिताजी को बुरा लगने लग जाता है, फिर वो आपके ऊपर बरस जाते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है, आस पड़ोस वाले, एक्सटेंडेड फैमिली वाले, दूर दराज के लोग, ये आपको ज्यादा परेशान करने का काम करते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने की क्या है कि आप उनको रोक नहीं सकते, है ना? कुछ तो लोग कहेंगे, कब तक रोकोगे? कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप मान लो, आप नाम लो, आप नरेंद्र मोदी नाम ले लो, आप अंबानी नाम ले लो, आप बिल गेट्स नाम ले लो, आप स्टीव जॉब्स नाम ले लो, आप कोई भी नाम ले लो, इनको बुरा बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। महान से महान व्यक्ति, महात्मा गांधी आप ले लो, महात्मा गांधी को बुरे बोलने वाले भारत के अंदर हजारों लाखों लोग हैं। आप कोई भी एक नाम ले लो, जो आपको सबसे बढ़िया इंसान लगता हो, उसको बुरा बोलने वाले हजारों लोग आपको मिल जाएंगे। तो लोगों ने तो बुरा बोलना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम क्या है? लोगों के लिए इग्नोर। क्योंकि लाइफ लोगों की नहीं है दोस्तों, जिंदगी किसकी है? तुम्हारी है। तो तुम अपने हिसाब से जियो, लोगों ने तो बातें बनानी है। अगर लोग बातें बना रहे हो ना, तो खुश हो जाना, क्योंकि लोग उसी की बातें बनाते हैं जो कुछ कर रहा होता है।
जो बातें बना रहे होते हैं ना, वो खुद कुछ नहीं कर रहे होते। उनके पास, तुम्हारे पास टाइम है क्या कुछ लोगों की बातें बनाने का? तुम अपनी मेहनत में इतने मग्न रहो कि तुम्हें फर्क ही ना पड़े कि लोग क्या कह रहे हैं। बस ये याद रखना कि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। यस। टिप नंबर 7 है दोस्तों आपके लिए, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एक अच्छे दोस्त की अहमियत को यंग टीनेजर्स को समझाना या यंग एडल्ट्स को समझाना मेरे काम की चीज़ नहीं है। आपको पता ही है कि अच्छा दोस्त आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आप कभी भी स्ट्रेस में हैं, आप कभी भी डाउन फील कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। एक या दो दोस्त कम से कम आपके ऐसे होने चाहिए जिनको आप पूरा अंदर की दिल की बात बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वो दोस्त आपका समझदार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अक्सर हमें हमारे दोस्त बेवकूफ़ी लगते हैं, हमें लगता है कि ये क्या बताएगा। आपका काम सिर्फ शेयर करना है। शेयर करने मात्र से आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको ये याद रखना है दोस्तों कि यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, है ना। लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। अगर आप दिल से बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, या इवन आपके टीचर्स के साथ, हमारे जैसे टीचर्स आपके लिए ऑलवेज रेडी हैं। आप कभी भी आके कुछ अगर शेयर करते हो तो हम आपकी हेल्प ही करेंगे ऑलवेज, है ना। तो ऐसा कभी भी मत समझना कि आप अकेले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपकी कामयाबी की कामनाएं करते हैं। यस। टिप नंबर 8 है दोस्तों आपके लिए, नेचर हील्स। नेचर एक जबरदस्त चीज है दोस्तों। आप पार्क में बैठ के नेगेटिव विचार मुश्किल ही आपको आएंगे। मैं आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देता हूं। आप जाना आज शाम को एक पार्क के अंदर कहीं पर, थोड़ा सा कोरोना करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है आपको, लेकिन वहां पर आप बस बच्चों को खेलते हुए देखना, या फिर बस ऐसे ही घास के अंदर थोड़ा सा चलना, पेड़ों को छूना। सिर्फ इतना सा करने से ना आपकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। नेचर में बहुत पावर है। सुबह सुबह अगर आप उठ जाते हैं भगवान की दया से, तो आप खुली हवा में थोड़ी देर घूमें, शाम को आप खुली हवा में घूमें। जितना ज्यादा आप प्रकृति के साथ रहते हैं उतना कम नेगेटिविटी आपको सताती है। टिप नंबर 9 है आपके लिए, प्रॉपर फूड एंड एक्सरसाइज रिलीजेस टॉक्सिन्स। आपका खाना थोड़ा सा देखने की जरूरत है। जितना हैवी फूड आप खाओगे उतना ज्यादा आपको, है ना। हमारे भारतीय संस्कृति में एक कहावत है दोस्तों, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा आपका अन्न होता है वैसे ही आपका मन बनता जाता है। जितना ज्यादा आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जैसे अभी तो खीरे और तरबूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप जितना ज्यादा अपनी डाइट में इनको रखोगे उतना आपका अच्छा रहेगा। अगर आपका पेट गड़बड़ रहता है तो इसबगोल जैसी चीजें आप ले सकते हैं, जिससे पेट अगर आपका सेट है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जिसका पेट एकदम मजबूत है उसका मन भी एकदम मजबूत रहता है। इसीलिए आप हल्के में नहीं लेना कि आप क्या खा रहे हो। आपका खाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइंड के लिए। आप नोटिस करना कि जब आप बहुत हैवी खाते हो उसके बाद मन कैसा होता है, और जब आप लाइट लाइट सा खाते हो उसके बाद मन कैसा होता है। एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प कर सकती है। सिर्फ पसीना निकालना है आपको, स्वेटिंग करनी है। आजकल तो वैसे ही आ जाता है, पर थोड़ा सा शरीर को हिलाकर अगर आप स्वेटिंग करोगे, आप देखोगे आपको एकदम से पॉजिटिविटी आएगी, है ना। मैं ज्यादा रिसर्च में जाता नहीं हूं, पर ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, BDNF नाम की एक चीज होती है जो एक्सरसाइज से निकलता है, जो आपके ब्रेन को सुपर चार्ज कर देता है और आपके अंदर पॉजिटिविटी भर देता है। आप, अगर आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है तो आप 5 दिन एक्सरसाइज करके देख लो, आपको अपनी दिनचर्या में आपकी पॉजिटिविटी में फर्क ना समझ में आ जाए तो। और आज का आखिरी टिप है दोस्तों आपके लिए, मेडिटेट, डू प्राणायामा। ये हमारी भारतीय संस्कृति है और ये इतनी गजब चीज है कि पूरी दुनिया वाले इसको समझ रहे हैं और हम इसको नकार रहे हैं। दोस्तों, चाहे आप कहीं से भी सीखें, चाहे बाबा रामदेव से सीखें, आर्ट ऑफ लिविंग से सीखें, कहीं से भी सीखें, आप थोड़ा सा ध्यान करना सीखिए। नहीं तो कहीं से नहीं तो ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो देख के आप प्राणायाम करना, वो अनुलोम विलोम कपालभाति ये सब तो सीख सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट आप प्राणायाम वगैरह करते हैं तो आपके शरीर रीऑक्सीजनाइज हो जाता है, आपके अंदर एक स्फूर्ति, एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। अगर कुछ भी आपसे नहीं हो रहा, थोड़ा सा 5-7 लंबी गहरी सांसें लेते रहो आंख बंद करके, और ध्यान रखो कि सांस आ रही है और सांस जा रही है। सिर्फ इतना सा करने से, जब भी आपको नेगेटिविटी लग रही हो, सिर्फ 10 सांसें, आप गिनती की 10 सांसें
पूरी अवेयरनेस के साथ लंबी गहरी सांसें ले लो, आपको तुरंत फर्क समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये जो हमारी संस्कृति है योग की, ध्यान की, प्राणायाम की, ये बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी है अपने ब्रेन को हैक करने के लिए। आप इसका इस्तेमाल करते किसी भी शक्ति को पा सकते हो। तो दोस्तों, जरूर से शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो और आप बहुत जल्द बहुत अच्छा सीख जाओगे। यस, तो ये हमारे 10 टिप्स थे जिससे आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमेशा ये याद रखना कि वी आर देयर फॉर यू। जेबी क्लासेस की पूरी टीम हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। आपको कभी भी किसी भी तरीके की दिक्कत आए, आप बिल्कुल हिचकिचाना नहीं। किसी भी टीचर को ऑफिस में कहीं पर भी फोन करना, हम हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे।